कन्या राशि कन्या लगन वाले जातकों, आखिर ऐसी कौन सी पनौती लगी हुई है कि 14 मई के बाद भी आपका समय नहीं बदला। 14 मई के बाद गुरु ने राशि परिवर्तन किया और सभी ज्योतिषों ने बोला, हमने भी बोला, आपने वीडियो देखी होंगे कि 14 मई के बाद गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है। अब तो वो समय आया है जब आपको हर तरह का कंफर्ट, ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरी लाइफ, बिजनेस व्यापार में तरक्की, कैरियर में सक्सेस, नौकरी में बड़ी बड़ी सफलताएं, प्रमोशन, धन संपदा, वैभव के बहुत बड़े बड़े योग आपके लिए बनेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु आया आपके कर्म भाव में। उसने देखा आपके धन भाव पर दृष्टि डाली तो धन की वृद्धि करने का बहुत तगड़ा योग बनाया। आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो जिससे उसने घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ के बहुत तगड़े योग बनाए। और छठे भाव पर दृष्टि डालकर उसने नौकरी में तरक्की, नौकरी में बड़ी बड़ी सफलताओं के योग बनाए। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के बहुत तगड़े योग बनाए। और आप वो गोचर कर रहा है आपके कर्म भाव में, तो किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है, व्यापार, नौकरी, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें बड़ी बड़ी सफलताओं के योग बनाए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले योग बनाए और अपार धन देने की योग बनाए। कर्म के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा, चल अचल संपत्ति के द्वारा आपका हर तरफ से बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला काम किया, क्योंकि वह धन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। 14 मई से अभी लगभग इतना समय हो गया, 2 महीने निकल गए, अभी भी ठंडन गोपाल, अभी भी कोई ना कोई पनौती लगी हुई है। क्या कारण है? क्यों नहीं दिए गुरु ने शुभ फल? क्या भविष्यवाणियां गलत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु ने यह बात सत्य है कि बहुत शुभ स्थिति बनाई है कन्या राशि कन्या लगन वाले जातकों के लिए 1 साल के लिए, मई 2025 से लेकर मई 2026 तक। वो जितना भी मैंने बताया है, सबके योग बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों में वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, धन संपदा देने की योग बना रहा है। और गुरु कारक है, स्वयं में कारक है 5 चीजों का: संतान का, शादी का, दाम्पत्य जीवन का, पिता का, सौभाग्य का, व्यवसाय का और धन का। कारक ग्रह होकर भी इन सब चीजों का फल निश्चित तौर पर उसे देना चाहिए जब शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, केंद्र में गोचर कर रहा है। तो फिर भी आपको यह परिणाम नहीं प्राप्त हुए, इसका बहुत बड़ा कारण अभी वर्तमान में गुरु की अस्त अवस्था है। गुरु अभी अस्त है। आपने सुना होगा बहुत से ज्योतिषों से कि शुक्र तारा अस्त है, अभी शादी विवाह नहीं हो सकता। गुरु तारा अस्त है, अभी कोई भी ऑस्पिशियस काम, शुभ कार्य करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को खो देता है और उतनी एफिशिएंसी, उतनी पावर के साथ फल नहीं दे पाता जितनी उसमें स्ट्रेंथ है। तो इसलिए बहुत से लोगों को शुभ फल मिले भी होंगे। कन्या राशि कन्या लगन वाले जातकों के जीवन में बदलाव आया होगा 14 मई के बाद, लेकिन बहुत से लोगों के जीवन में नहीं आया क्योंकि गुरु कमजोर है। अब अस्त होकर गुरु कमजोर क्यों हो जाता है? देखिए, कोई भी ग्रह जब सूर्य के समीप जाता है, सूर्य के पास आता है, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रोशनी के कारण वो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। जितना सूर्य के क्लोज आता है उतना, तो जब वो दिखाई नहीं देता तो ज्योतिष में जो दिखता है उसी को ही परिभाषित किया गया है। जब गुरु तारा दिखाई नहीं दे रहा तो उसको अस्त मानते हैं, मतलब उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जब कोई ग्रह अस्त हो गया तो प्रभाव ही उसका नहीं पड़ रहा, तो वो अपने फल कैसे देगा? इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कोई हैलोजन बल्ब चल रहा है और जब आप कभी उस हैलोजन बल्ब की तरफ देखें तो एकदम आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। उसके पीछे, उसके आसपास कौन खड़ा है आपको दिखाई नहीं देता। वही स्थिति गुरु तारे की है अभी सूर्य के साथ होने से। इसलिए सूर्यदेव फल नहीं दे पा रहे बहुत से लोगों को, बहुत से कन्या राशि कन्या लगन वाले जातकों को। इसलिए अभी तक आपको मौके नहीं मिले बहुत से लोगों को, जो आपको मिलना चाहिए 14 मई के बाद।
अब ये उदित कब हो रहे हैं? गुरु महाराज उदित हो रहे हैं 8 जुलाई को। 8 जुलाई को वो सूर्य की उस रेंज से बाहर निकल जाएंगे जहां वो पृथ्वी से दिखाई देने लगेंगे। और जैसे जैसे समय और गुजरेगा, गुरु और सूर्य में डिग्री के हिसाब से डिफरेंस आएगा, अंतर जैसे 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 बढ़ेगा, यहां पर गुरु और पावरफुल होता जाएगा और वो अपने कारक के साथ साथ आपकी लगन, आपकी राशि के अनुसार भी आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। तो इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। 8 जुलाई के बाद आपको संतान के मामले में बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। संतान के सुख में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। दांपत्य जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। माता पिता के लिए बहुत अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। उनके स्वास्थ्य, उनके कैरियर में भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और गुरु गोचर कर रहा है आपके कर्म भाव में, देख रहा है आपके धन भाव को, आपके चौथे भाव को और आपके छठे भाव को। तो ऐसी स्थिति में अद्भुत आपको अपने कर्म, अपने कार्य, अपने प्रोफेशन, अपनी नौकरी के द्वारा घर के बाहर भी और घर के अंदर भी अद्भुत मानसिक सुख देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं से भी तनाव की स्थिति में है कि भाई काम का बोझ है, काम से दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी से दिक्कतें आ रही हैं, बॉस परेशान कर रहा है, व्यापार में स्ट्रेस है, टेंशन है, तनाव है, और घर में आते हैं तो घर में घुसते ही तनाव है, परेशानी है, दिक्कत है, घर का माहौल खराब है, तो इन सब में बदलाव आएगा। आपको घर में भी बहुत तगड़ा रिलैक्स, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट देखने को मिलेगा। हर तरह की कंफर्ट लाइफ आपको दिखाई देने लगेगी 8 जुलाई के बाद। और व्यापार, कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और नौकरी करने वालों को तो बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि छठे भाव को भी देख रहा है इस गुरु, तो नौकरी के क्षेत्र में तो और बड़ी सफलता देगा। जिनको जॉब नहीं है, बेरोजगार है, जॉब ढूंढ रहे हैं, ये गुरु आपको नौकरी लाकर देगा, क्योंकि ये आपकी इनकम जनरेट करना चाहता है, आपके पास पैसा जुड़वाना चाहता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहता है और चल अचल संपत्ति से भी आपको लाभ देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, आय नहीं है तो आय के स्रोत बनेंगे। ये सारी शुभ स्थिति गुरु के द्वारा आपको देखने को मिलेगी 8 जुलाई के बाद। योग तो बनाए 14 मई से, और ऐसा नहीं है कि सभी को परेशान कर रहे हो। काफी लोगों की स्थिति तो 14 मई के बाद ही अच्छी हो गई होगी, लेकिन जिनकी नहीं हुई और वो सोच रहे हैं कि गुरु अभी तक हमें शुभ फल क्यों नहीं दे पा रहा, तो थोड़ा और वेट करें। और अगर आपको गुरु के उपाय करने हैं तो आप पीली हल्दी या केसर या चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें। आप किसी गुरु की सेवा करें, आप सूर्यदेव को जल दें, आपको अभी से ही शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और आप अपनी लगन को भी मजबूत कर सकते हैं, राशि को मजबूत कर सकते हैं। आप पन्ना एमराल्ड रत्न धारण कर सकते हैं, आप ओपल रत्न पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, आप नीलम रत्न पहन सकते हैं जिसे ब्लू सफायर कहते हैं। ऐसा कोई भी रत्न अगर आपको सूट कर गया तो आपके वारे न्यारे कर देगा, इससे भी आपको लाभ मिल सकते हैं। बाकी आपको कुंडली दिखवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको हमारी फीस की जानकारी मिलती है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट astrorda.com पर विजिट कर वहां अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, अपने इष्ट देव का जयकारा लगाएं, जिससे हम जो भी शुभ भविष्यवाणी आपके लिए बोल रहे हैं वो आप पर फलित हो, क्योंकि उनकी कृपा मिलना जरूरी है। और अभी तक अगर आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स तो कर ही दें। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आरडी जैन आप सभी से आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।